मिस्टर मुनीश कुमार जी से आग्रह करूंगा आप सर को बताएं कि आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं और आपकी जो टीम है वो किस तरह से कहते गांव को मॉडल गांव बनाने के लिए कार्य कर रही है। हेलो जी सर। हेलो। जी जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। सर मैं मनीष गांव जलालपुर से जी तहसील डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान। हेलो। सर आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है बोलिए। थोड़ा सा परिचय दे दे सभी लोग तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सर ये मेरी पूरी युवा टीम है जो आप देख रहे हैं, एक एक मोबाइल पे 5-5 बंदे बैठे हुए हैं सारे। अच्छा 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 अच्छा। मोबाइल की ओके। कमी है और एक मोबाइल पे 4-3-4-5 जने बैठे हुए हैं ये। नहीं नहीं कोई 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 बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि कोऑपरेशन की भावना है। वेरी गुड। तो आप लोग अलवर से जुड़े हुए हैं? जी सर, अलवर अलवर हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तहसील हमारी तिजारा है, गांव हमारा जलालपुर है। वेरी नाइस और वेरी नाइस। जलालपुर के हम स्कूल में, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के मंच के ऊपर बैठे हुए हैं सारे के सारे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं अपना परिचय दे दूं, चूंकि अब मुझे कहा गया कि मैं आप लोगों से बात करूं, शुरू करूं, तो मैं जी सर। अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है मुनीश गंगवार और मैं नाबार्ड से रिटायर्ड ऑफिसर हूं। मैं चीफ जनरल मैनेजर होकर रिटायर हुआ नाबार्ड से। और मैं जयपुर में जो नाबार्ड का ऑफिस है उसमें 5 साल तक मैंने सेवा दी और फिर 4 साल में नाबार्ड में कोटा में भी रहा। तो इस तरह से राजस्थान में मैं 9 साल रहा और अलवर भी मेरा कई बार जाना हुआ नाबार्ड के काम से, तो अलवर को भी मैं जानता हूँ। अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से आज बातचीत हो रही है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया ही गया है कि हम लोग आज मॉडल गाँव के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मॉडल गाँव की चर्चा यंग लोगों से कर रहे हैं, यूथ से कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूथ ही किसी भी समाज का, किसी भी देश का भविष्य होता है और जो भी समाज विकास करता है उसमें यूथ की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। तो मॉडल गाँव के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसा नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि जब हम किसी गाँव को मॉडल गाँव कह रहे हैं तो हम एक ऐसे गांव की नो परिकल्पना हमने की है जो एक विकसित गांव है, जो एक डेवलप्ड गांव है और जहां सभी तरह की नो सुविधाएं उपलब्ध हैं और एक खुशहाल गांव है। एक ऐसा गांव है जहां किसी तरह का आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और जहां लोग नो धनी भी हैं, अगर धनी नहीं है तो अच्छे खाते-पीते लोग रहते हैं। जहाँ महिलाएँ शिक्षित हैं, जहाँ बच्चे अ, अच्छी शिक्षा पा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य के बारे में भी वो अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। इस तरह के गाँव की एक हम परिकल्पना हम लोगों ने की है और इसका उसके पीछे कारण ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि गाँव और शहर में फ़र्क क्या है और हर आदमी शहर की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि शहर में शायद कुछ सुविधाएँ जीवन से संबंधित ज़्यादा हैं, गाँव में वो सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए उन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए या तो आदमी शहर जाता है और या फिर गाँव में रोजगार नहीं है किसी तरह का नो, तो रोजगार की तलाश में आदमी शहर जाता है। अपना घर यूं ही कोई नहीं छोड़ता, तो या तो अच्छा जीवन जीने के लिए उसको लगता है कि गांव से शहर बेहतर है और या उसको गांव में कोई काम नहीं है तो शहर में काम खोजने के लिए गांव से जाता है। बच्चे शहर में पढ़ने जाते हैं वो अलग बात है। तो हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि
सारे लोग तो शहर में नहीं जा सकते, सब लोग तो शहर में हिंदुस्तान में अभी भी 70 से 80% लोग गांव में ही रहते हैं। तो ये 70-80% सब गांव शहर तो नहीं जा सकते। तो अगर शहर नहीं जा सकते हैं तो क्या कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि शहर में जिस तरह की जिंदगी है, अच्छी जिंदगी, अच्छा जीवन, उसी तरह का जीवन यापन करने के संसाधन, उसी तरह का वातावरण, उसी तरह के सब चीजें गांव में भी उपलब्ध हो सकती हैं क्या? मतलब गांव को भी हम उसी तरह का साधन संपन्न और सभी सुख सुविधाओं से लैस बना सकते हैं क्या, जिससे कि गांव से किसी को भी शहर जाने की इच्छा ही ना हो और जरूरत भी ना हो। तो ये हमारा उद्देश्य है मॉडल गांव के बनाने का। और इसमें हम लोग यही सभी लोगों से आज राजस्थान से आज हमको लगता है कि दूसरी बार हम राजस्थान के लोगों से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में कुछ अन्य जिलों से भी हम लोग जुड़े रहते हैं। तो ये जो मैं कह रहा था कि हमारा उद्देश्य यह है कि गांव को इस लायक बना दिया जाए कि गांव से लोगों को शहर में जाने की ना तो आवश्यकता हो और ना इच्छा हो। ये कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश हमने की है, जो हमारे मॉडल गांव की परिकल्पना है, जो मॉडल गांव का हमारा प्रोजेक्ट है। जैसा आप देख रहे हैं, हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, आपको इसके माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि हम लोग मॉडल गांव में क्या कर रहे हैं। तो ये मॉडल गांव कोई ऐसी कोई नई चीज की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं जो पहले नहीं हुई है, या आप लोगों ने अच्छे गांव नहीं देखे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका अपना गांव ही बहुत अच्छा हो, तो लेकिन हम एक आम गांव की बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया है, इसके माध्यम से हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे की जो हमारी प्रेरणा है कि हमको सूझा कहाँ से कि हम मॉडल गांव बनाने की बातें करें और लोगों को इसके लिए तैयार करने की कोशिश करें। तो ये एक बांदा जिला है उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ के डीएम साहब थे, कलेक्टर साहब, शायद अभी यहाँ हो सकता है जुड़े हों, मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ तो मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने जब वो वहाँ कलेक्टर थे बांदा जिले में, तो वहाँ बहुत सारे काम उन्होंने गांव के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए किए और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। तो उन परिणामों को देखते हुए हम लोगों ने उनसे चर्चा की, मनन किया, मंथन किया और उन कामों में जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम एक हुआ जो राजस्थान के संदर्भ में बहुत ही अप्रोप्रिएट है। जैसे राजस्थान में पानी की दिक्कत अब तो कम हो गई है, लेकिन राजस्थान में पानी की दिक्कत रहती है। इसी तरह बांदा जो है वो एक एरिया कहलाता है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। तो जैसे अपने यहाँ राजस्थान में होता है ना कि हड़ौती है और इस तरह के जो तमाम एरियाज कहलाते हैं, वैसे वहाँ एक एरिया कहलाता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो एरिया है वो पूरे एरिया में पानी की बहुत कमी है, सिंचाई के पानी की भी, पीने के पानी की भी। तो वहां पानी का जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर कंजर्वेशन, भू जल संरक्षण बहुत काम किया गया जब डॉक्टर हीरालाल जी वहां कलेक्टर थे। और इसी तरह के बहुत सारे काम वहां किए गए जिसका बहुत लाभ हुआ लोगों को। और लोग जब पानी की उपलब्धता हो गई, खेती अच्छी होने लगी, तो लोगों की पैदावार अच्छी होने लगी। पैदावार अच्छी होने लगी तो नेचुरली है कि उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। तो ये सब देखते हुए हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये अनुभव जो वहां के हैं, ये परिणाम जो वहां आए, इस तरह के काम सभी गांव में किए जाने चाहिए। क्योंकि गांव तो बाई एंड लार्ज आज भी मैं समझता हूँ ज्यादातर गांव जो हैं वो अविकसित ही हैं। गांव में विकास का जो विकास के नाम पे जो काम हो रहा है, वो ये हो सकता है कि सड़क बन रही हो, बिजली लग गई हो, स्कूल खुल गया होगा, लेकिन इसके आगे भी गांव विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी
उस पे विषय हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता होती है, तभी हम उस गांव को कहेंगे कि ये विकसित गांव है। अब वो कौन कौन से विषय हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। उन विषयों को हमने इकट्ठा किया, मतलब जो बांदा में हम लोगों ने अनुभव किया कि जो विभिन्न प्रयोग किए गए, उन सब प्रयोगों को एक जगह इकट्ठा किया, उनकी लिस्ट बनाई कि क्या-क्या वहाँ हुआ और उसमें और कुछ भी जोड़ा। तो ये आप लोग अगर देख पा रहे हैं, तो ये सामने एक लिस्ट दिखाई दे रही है। इसमें 25 पॉइंट्स हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी गाँव को विकसित करना है, तो खाली सड़क बनाने से, खाली लाइट लगाने से गाँव विकसित नहीं होते हैं। अगर गाँव को विकसित करना है और उस स्तर पर ले जाना है कि जहाँ गाँव के लोगों को शहर जाने की ना इच्छा हो और ना आवश्यकता हो, तो ऐसे 25 पॉइंट्स हम लोगों ने चिन्हित किए हैं कि इन 25 पॉइंट्स पर गाँव में काम होना चाहिए। जैसे सड़क बनना एक काम होता है, वैसे ये 25 पॉइंट्स हैं जिन पे काम होना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने सफाई से शुरू किया है कि गाँव में जब शहर में सफाई है, तो गाँव में भी सफाई अच्छी होनी चाहिए। शहर में अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो गाँव के स्कूलों में भी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। शहर में अगर मेडिकल सुविधाएँ हैं, तो गाँव में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोग बीमार कम पड़ें और अगर पड़ें तो उनको मेडिकल की सुविधाएँ मिल जाएँ। और इसी तरह से बहुत सारे काम इसमें हैं, इसमें रोजगार भी शामिल है कि गाँव में ही रोजगार के अपॉर्च्युनिटीज़ उपलब्ध हो जाएँ, तो लोगों को शहर नहीं जाना पड़े। इसी तरह महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हम लोगों ने इसमें एक पॉइंट रखा है। राजस्थान के केस में बहुत ही एप्रोप्रिएट होगा, जिसमें हमने वृक्षारोपण की बात की है कि आजकल आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सारे वन काट के खा गए। जैसा विदेशों में हुआ वैसे ही हमारे देश में भी हुआ और उसका उसका परिणाम ये है कि हमारे यहाँ कभी बारिश होती नहीं है, कभी बाढ़ आ जाती है। मतलब प्रकृति जो है वो अपना बदला ले रही है। तो और हमारा जो ग्रीन कवर जिसको कहते हैं कि जितने क्षेत्र में जितने क्षेत्रफल में देश में वन होने चाहिए, वो जितना होना चाहिए उसका करीब-करीब आधा ही है। और उस आधे में भी सरकार ने डिक्लेयर कर रखा है कि ये वन क्षेत्र है, लेकिन वहाँ एक भी पेड़ नहीं। राजस्थान के लिए में ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग अपनी आँखों से देखते हो। सारा वन क्षेत्र है, अलवर से चलो और जयपुर तक बहुत सारा वन क्षेत्र मिलेगा, पेड़ एक भी नहीं मिलेगा ढंग का। तो वृक्षारोपण की बड़ी आवश्यकता है। इसी तरह बच्चों को जो बच्चे हमारे हैं, गाँव में रहते हैं, कि अगर उनको कुपोषण की कोई शिकायत है, तो उस शिकायत को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए क्या किया जाए? महिलाएँ हैं, महिलाओं की जो दिक्कतें हैं, उनका क्या समाधान हो? और बच्चों के खेलने-कूदने की आजकल सब बच्चे मोबाइल में फँस गए हैं, तो मोबाइल से निकाल कर इनको खेलने-कूदने में कैसे लगाया जाए? सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैसे लगाया जाए जिससे कि इनका सेहत भी बने और भविष्य बने? तो ये हमने 25 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें जो हमने लिस्ट आउट किए। आप लोग इस मीटिंग के बाद इन सबको पढ़िए, इन पे मनन करिए और इन पर चर्चा कीजिए। लास्ट वाला पॉइंट जो 25वां है, वो हमने रखा है कि गाँव में हर गाँव को अपना स्थापना दिवस मनाना चाहिए। जैसे हम लोग मनाते हैं ना, जयपुर स्थापना दिवस, हरियाणा स्थापना दिवस, पंजाब स्थापना दिवस, हिमाचल स्थापना दिवस, इसी तरह या महाराष्ट्र स्थापना दिवस, गुजरात स्थापना दिवस। तो इसी तरह से हम गाँव में अपना स्थापना दिवस क्यों नहीं मना सकते? तो हम लोग हमारा सुझाव ये है कि हम लोग गाँव में भी हर गाँव का एक स्थापना दिवस हर साल मनाया जाना चाहिए और किसी को पता नहीं होगा कि गाँव की स्थापना कब हुई, तो वो हम सब लोग मिलकर गाँव में जितने लोग रहते हैं, सब मिल बैठकर डिसाइड कर लें कि हम पूरे साल में एक दिन जो भी निश्चित हो, सब लोगों के साथ मिलकर उसको हम गाँव का स्थापना दिवस बनाएँगे और उस दिन हम वो स्थापना दिवस मनाएँगे त्योहार की तरह, फेस्टिवल की तरह। जैसे हम लोग कोई भी फेस्टिवल और अब आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, फिर दुर्गा पूजा आएगी, फिर दिवाली आएगी, ये सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं। इसी तरह गाँव में गाँव के स्थापना दिवस का भी एक फेस्टिवल मनाना जाना चाहिए और उस फेस्टिवल में गाँव के हर आदमी को जो गाँव में रहता है वो तो शामिल होगा ही,
जो शहर चले गए हैं, जो दूर चले गए हैं, जो बाहर चले गए हैं। राजस्थान के बहुत से लोग नो माइग्रेट कर गए हैं। विदेशों की बात छोड़ दे तो देश में ही साउथ में माइग्रेट कर गए, नॉर्थ ईस्ट को माइग्रेट कर गए, या बॉम्बे में, गुजरात में बहुत लोग रहते हैं। तो सबको बुलाइए उस दिन, ये हमारा सुझाव है। और उस दिन एक त्योहार के माहौल में, उत्सव का माहौल में सब लोग स्थापना दिवस मनाएं, एक दूसरे के साथ मिलें, बैठें, खेल कूद करें और अपने गांव के बारे में चर्चा करें। तो ये हमारा जो है, इसको हमने कहा है गांव घोषणा पत्र। तो ये हमारा ग्राम घोषणा पत्र है, जिसको विलेज मैनिफेस्टो या ग्राम घोषणा पत्र हम उसको कहते हैं, कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये घोषणा है किसके द्वारा? जो लोग गांव में रह रहे हैं, वो ये घोषणा कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट है सफाई का, तो मैं गांव में रहता हूं, मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं ना तो खुद गंदगी करूंगा और लोगों को भी समझाऊंगा कि वो गंदगी नहीं करें, जिससे कि गांव में सफाई रहे। तो ये मेरा घोषणा पत्र है कि इसी तरह के सभी लोग अगर गांव की ये घोषणा करेंगे कि मैं घोषणा करता हूं कि गांव में मैं गंदगी नहीं होने दूंगा, सफाई का वातावरण यहाँ बनाएंगे, सफाई करेंगे, तो फिर सफाई हो जाएगी। इसी तरह से जितने भी 25 पॉइंट्स हैं, ये हमारे घोषणा पत्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ये घोषणा पत्र है कि मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं इन मुद्दों पर काम करूंगा, जिससे कि गांव का विकास होगा। राइट? ये घोषणा पत्र हमने डिजिटल फॉर्म में भी बनाया हुआ है। इसको आप अपने मोबाइल पे अभी बना सकते हैं। और इसकी बहुत प्रक्रिया, बहुत एक साइट है www.modelgaon modelgaon.org। जैसे ही modelgaon.org पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, गूगल पे modelgaon.org लिख दीजिए और उसको क्लिक करिए। वैसे ही एक मॉडल गांव का पेज खुल जाता है। वो मॉडल गांव का पेज जैसे ही खुलेगा, ये शायद खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताता जाता हूँ, खुल जाएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा। तो जैसे ही वो मॉडल गांव का पेज खुलेगा, उसके ऊपर ही एक लाइन में कई चीजें लिखी हुई हैं, कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें एक जगह लिखा है विलेज मैनिफेस्टो। तो जैसे ही आप उस विलेज मैनिफेस्टो पर क्लिक करेंगे, तो विलेज मैनिफेस्टो का एक पेज खुल जाएगा। और उस पेज को जब आप खोलेंगे, तो उसको थोड़ा-सा, हाँ, ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा उसको स्क्रॉल करिए ऊपर की तरफ। जब आप करेंगे तो विलेज मैनिफेस्टो के बारे में वो लिखा है, देखिए खुला हुआ है। इन्होंने ये खोल लिया, मॉडल गांव का साइट खुला। अब ये कर्सर को विलेज मैनिफेस्टो पर ले गए हैं, ये विलेज मैनिफेस्टो का पेज खुल गया। अब ये जो बच्ची दिख रही है, यहाँ नीचे बॉक्स में लिखा है कि आप, अंग्रेजी में लिखा है कि अपना विलेज मैनिफेस्टो बनाएं, क्रिएट योर ओन विलेज मैनिफेस्टो। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं, वैसे ही एक पेज खुलता है जिसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन आपके बारे में ये पेज मांगता है। अपना फोन नंबर, अपना नाम, अपना ईमेल अगर है तो वो बता दीजिए, अपना जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्टेट का नाम, ये 3-4 चीजें, पिन नंबर वहां का, ये भर दीजिए। और उसके बाद इस पे अपना फोटो अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, अपलोड फोटो। उसमें नीचे लिखा है चूज फाइल। जैसे चूज फाइल पे आप क्लिक करते हैं, तो ये आपको आपके फोन में जहां आपका फोटो होगा, वहां आपको ले जाएगा। और जिस फाइल में आपका फोटो है, उसको वहां से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। नीचे सबमिट लिखा है, जिसपे इन्होंने कर्सर ले गई है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो ये आपका विलेज मैनिफेस्टो, आपका अपना, आपके फोटो के साथ और आपके फोन नंबर के साथ, ये विलेज मैनिफेस्टो ऊपर बना हुआ है। और नीचे बॉक्स में, नीचे देखिए आप, बॉटम में लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप फोटो आपकी और आपका फोन नंबर, ये आ जाएगा। तो अब ये आपका विलेज मैनिफेस्टो बन गया। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको लोगों से शेयर करिए, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने रिलेशंस में, और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करिए कि लोग इसके बारे में चर्चा करें और इस पर काम करने के लिए गांव में एक आम सहमति बनाई जाए। आप लोग क्योंकि सब यंग हैं और यंग लोगों में बहुत जोश होता है, हर आदमी जहाँ रहता है वहाँ अपने गांव को, अपने शहर को विकसित देखना चाहता है। तो आप लोगों की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, लोगों को सिखाएं
कि ये कैसे विलेज मैनिफेस्टो बन रहा है और इसके जो मुद्दे हैं, इसमें जो पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बताएं कि इस पे काम करने की आवश्यकता है, अपने गांव में भी करो। निश्चित होने लगेगा तो नेचुरली गांव के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोग धनी होना शुरू हो जाएंगे और जब आमदनी लोगों की बढ़ेगी तो काम धंधा भी गांव में बढ़ेगा। अभी कुछ नहीं होगा, खेती है तो जैसी हो रही है हो ही रही है, और लेकिन जब लोगों के पास पैसा आता है तो कुछ ना कुछ काम धंधा भी गांव में बढ़ने लगता है, और फिर अगर काम धंधा बढ़ेगा तो लोगों को मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, तो किसी को शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। शहर केवल वही लोग जाएंगे जिनको हायर लेवल की पढ़ाई करनी है या कुछ बड़ा बिजनेस करना है, जिसको शहर में जो किया जा सकता है, वो लोग तो जाएंगे ही। लेकिन जो एक आम आदमी गांव में रह रहा है और उसको शहर में जो वो जीवन अच्छा है, उस तरह का जीवन गांव में जीने का मौका नहीं लग रहा है, वो मौका गांव को अगर हम विकसित कर लें तो हम सब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विलेज मैनिफेस्टो हो गया। अब इस विलेज मैनिफेस्टो की बात जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, अब ये मैं तो आपसे बात करूंगा आधे घंटे, हो सकता है पौने घंटे आपसे बात हो जाए, उसके बाद मैं तो अपना फोन स्विच ऑफ कर लूंगा। मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो अब आपके गांव में कल ये बात कौन करेगा, या अभी जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो गांव के विकास की बात कौन करेगा? तो ये विकास की बात आपको करनी होगी। आप और आपके जैसे तमाम लोग जो गांव में रहते हैं और जो गांव को अच्छा बनाने का विचार रखते हैं और गांव को अच्छा बनाने में अपना श्रमदान भी करना चाहते हैं, मतलब उसके लिए भी तैयार हैं कि मैं भी कुछ करूंगा, इस पर कंट्रीब्यूट करूंगा। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा। हर गांव में अच्छे लोग हैं जो गांव का विकास चाहते हैं, उनको बजाय इसके कि वो गपशप में अपना टाइम खराब करें या कहीं ऐसे ही फालतू घूम घाम के टाइम खराब करें, उससे बेहतर है कि आप लोग मिल बैठ के बैठें, जैसे कि अभी आप लोग ग्रुप्स में बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप ग्रुप में बैठे हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पर चर्चा कीजिएगा और उसके बाद इसको गांव में सब लोगों से इसके बारे में विचार करिएगा और एक प्लान बनाइए गांव को कि हमको गांव को विकसित करना है। तो ये काम आप लोग वहां करेंगे क्योंकि आप गांव में ही रहते हैं। जो लोग भी इस काम को करने के लिए आगे आएंगे, उनको हमने कहा है कि उनका नाम रखा है चेंज मेकर। चेंज मतलब परिवर्तन, मेकर मतलब वाहक। जो परिवर्तन का वाहक होगा उसको हम चेंज मेकर कहेंगे। और ये चेंज मेकर जो बात मैं आपसे अभी कर रहा हूँ, ये बात चेंज मेकर्स चूंकि गांव में ही रहते हैं, तो वो जब भी जहां भी लोग बैठे होंगे, जहां भी लोग मिलते होंगे, उनसे चर्चा वो करेंगे और एक बार चर्चा शुरू होगी तो काम भी शुरू होगा और गांव का विकास भी जरूर निश्चित रूप से होगा, ऐसा हम मानते हैं। अब इन चेंज मेकर्स को केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि तैयार हो गए कि भाई हाँ ठीक है मैं करूंगा, लेकिन अब मैं कैसे करूंगा? तो इन चेंज मेकर्स को हम लोग कह रहे हैं कि हम मॉडल गांव की तरफ से इनको ट्रेन करेंगे, इनकी ट्रेनिंग करेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। इनकी पूरी ट्रेनिंग करेंगे कि कैसे ये लोगों के लिए सहायक सिद्ध हो गांव में। तो इनकी ट्रेनिंग के लिए पहले तो हम थ्योरेटिकल ट्रेनिंग करेंगे, मतलब इनको बताएंगे, सारी जानकारियां देंगे। वो सारी जानकारी जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, उनके जीवन से संबंधित जो भी इश्यूज हैं, जो समस्याएं रहती हैं, उन समस्याओं के हल करने के लिए जितनी भी जानकारी चाहिए, वो हम सारी जानकारी इस चेंज मेकर को उपलब्ध करवाएंगे, इसको तैयार करेंगे उसके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ले लें केवल कि मान लीजिए अब आपने इंटर पास जूनियर हाई स्कूल पास कर लिया, अपने गांव में आपका स्कूल था। अब आप गांव में हैं, अब आपको अलवर जाना पढ़ने के लिए, 9वीं 10वीं करने के लिए या 11वीं 12वीं करने के लिए। अब आप अलवर में गए होंगे घूमने, लेकिन वहां किस स्कूल में दाखिला लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, इसकी जानकारी आपको सबको नहीं होगी। तो अब ये जानकारी कौन दे? तो ये जो चेंज मेकर है, ये जानकारी आपको देगा। इसको ये सब जानकारी उपलब्ध होगी। इसी तरह मान लीजिए कोई किसान आता है चेंज मेकर के पास कि हमको ये फसल लगानी है, अब इसका बीज कहाँ मिलेगा, इसके लिए खाद कहाँ मिलेगी, इसके लिए दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी। तो ये जो चेंज मेकर होगा, इनको हम इतनी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे कि ये तुरंत उनको बता सकेंगे कि आपको अगर ये फसल लेनी है तो आप यहाँ दवा मिलेगी, यहाँ सीड मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, वहाँ वो मिलेगा।
और अगर आपको कोई तकनीकी और जानकारी चाहिए तो यही बताएंगे कि अलवर में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां चले जाइए, वहां वो फलाने डॉक्टर साहब से मिलिए, वैज्ञानिक साहब से, या आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो कृषि अधिकारी बैठते हैं अलवर में, उनके यहाँ चले जाइए, उनके यहाँ इस तरह के विशेषज्ञ बैठते हैं, उनसे बात। तो ये सारी जानकारी जो चेंज मेकर होगा वो गांव वालों को दे सकता है। तो इससे हम इनको लैस करेंगे। और इसी तरह जितनी सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी सरकार की बहुत योजनाएं चल रही हैं और सारी योजनाएं लोगों के लाभ के लिए चल रही हैं। लेकिन उसमें आधी से ज्यादा योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में गांव में लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी कोई योजना चल रही है और इसका लाभ भी गांव वालों को मिलना चाहिए। उन योजनाओं की जानकारी जिले से ब्लॉक तक आती है और ब्लॉक से नीचे पहुंचने में बहुत कठिनाई है। तो हम इनको बताएंगे कि ये सारी योजनाओं का ब्यौरा इनके पास होगा और ये इमीडिएटली बता पाएंगे कि भाई ये योजना है, इसमें आपकी पात्रता बनती है कि नहीं बनती है तो आपको ये करना चाहिए। तो ये चेंज मेकर का ये काम होगा। इसके ये तो हो गई थ्योरेटिकल नॉलेज। उसके बाद हम इनको जो चेंज मेकर्स हैं, इनको हम चाहेंगे कि ये वहां जाएं जहां कोई अच्छा काम हो रहा है। जैसे किसी अ, अलवर जिले में ही या अलवर के किसी पड़ोसी जिले में मान लीजिए भेड़ पालन का बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत साइंटिफिक बेसिस पे बड़े स्तर पर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरह चला रहा है, या बकरी पालन का कहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है, या फ्लोरिकल्चर का कहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है, या हॉर्टिकल्चर का कहीं बहुत अच्छा कोई काम कर रहा है। तो जहां जहां ऐसे काम हो रहे हैं उनको ये चेंज मेकर्स को हम लोग फैसिलिटेट करेंगे कि वहां जाएं, वहां देखें, उस इंडिविजुअल से जिसने वो काम किया है उससे मिलें, उनसे बात करें और वहां सीख कर आएं और अपने गांव में उसको लागू करने की कोशिश करें, लोगों को बताएं। ये चेंज मेकर की भूमिका होगी। अब इससे चेंज मेकर को क्या लाभ होगा? चेंज मेकर को हो सकता है कि नो आर्थिक लाभ तुरंत ना हो, आर्थिक लाभ लेने के लिए तो थोड़ा और काम करना पड़ेगा, लेकिन एक जो लाभ हो जाएगा वो तुरंत हो जाएगा कि लोगों में आपके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा, लोगों में आपके प्रति अच्छी भावना तुरंत पैदा हो जाएगी, लोग आपके पास मदद की उम्मीद से आने लगेंगे, जिससे आपका सामाजिक पूंजी, इसको हम लोग कहते हैं, आर्थिक पूंजी तो नहीं, आर्थिक पूंजी बढ़ाने के लिए तो आगे हम बात करेंगे अभी, सामाजिक पूंजी आपकी इमीडिएटली बढ़ जाएगी। और आप एक जो अपना टाइम खराब कर रहे थे यहाँ वहां बैठ के ताश खेल के या ऐसे ही, उससे आप एक कंस्ट्रक्टिव काम में लग जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और लोग भी आपके प्रति अच्छी भावना रखेंगे, उससे आपका मनोबल भी ऊंचा होगा। ये करना आप शुरू करके देखिए और आपको लगेगा कि हाँ, अरे ये मॉडल गांव वालों से बड़ी देर से हम लोगों की बात हुई, पहले ही हो जानी चाहिए थी। तो ये दो चीजें मॉडल गांव के जो हमारी प्रोजेक्ट है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, उसके दो हिस्से हैं। पहला मैंने बताया, मॉडल गांव का एक विलेज मैनिफेस्टो बनाइए, लोगों में उसको शेयर करिए, लोगों से बात करिए, लोगों को तैयार करिए कि वो एक आम सहमति बनाइए गांव के विकास के लिए। दूसरा ये मैंने बता दिया कि चेंज मेकर बनिए खुद। किसी को तो पहल करनी ही होती है जब भी कोई अच्छा काम करना होता है, ये पहल आप करिए, तो आपका सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको इज्जत देना शुरू करेंगे, लोग आपके बारे में गंभीरता से बात करना शुरू करेंगे, तो आपका मनोबल बढ़ेगा और फिर उससे गांव का भी लाभ होगा, तो आपको मनोबल ही नहीं बढ़ेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। तीसरा जो इसका हमारा पार्ट है मॉडल गांव का, वो है एफपीओ बनाना। अब आप लोग सब पढ़े लिखे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं, तो अखबार पढ़ रहे होंगे, तो आजकल अखबारों में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कृषक उत्पादक संगठन, इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इसमें ये सरकार की योजना है एफपीओ की, कि सरकार ने कहा है कि क्योंकि गांव में जो लोग रहते हैं, ज्यादातर लोग तो खेती ही करते हैं, तो जो लोग खेती करते हैं वो अब बजाय अकेले अकेले खेती करने के सामूहिक खेती करना शुरू करें, एक साथ मिलकर खेती करें। क्योंकि खेती जो है गांव में जोतें बहुत छोटी हो गई हैं और छोटी जोत में कोई लाभ की खेती नहीं है। छोटी जोत में जो खेती कर रहे हैं वो कोई भी खेती लाभ की खेती नहीं है, उसमें कोई बचत नहीं है।
लोग इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास और कुछ करने को है ही नहीं। ना तो संसाधन है और ना उनके पास उस तरह की कोई स्किल है, कोई ज्ञान है कि वो कुछ और कर पाएँ, इसलिए वो खेती कर रहे हैं। तो अगर कोई बात नहीं, खेती ही करें, लेकिन अलग-अलग करने की बजाय वो इकट्ठे होके खेती करें। तो जब इकट्ठे हो जाएँ, तो इकट्ठे होकर एक अपनी कंपनी बनाएँ। जैसे टाटा बिरला, अंबानी, अडानी की कंपनी होती है, सब कंपनी बनाए हुए हैं। और ये कंपनी में आपको और हमको पता नहीं लगता है, इन कंपनियों के पास जो पैसा है, वो हमारा और आपका ही है। जो लोग शेयर खरीदते हैं कंपनियों में, वो क्या है? वो शेयर वही है कि कंपनी बनाई किसी एक उद्योगपति ने और उसके शेयर हमने खरीद लिए। जितने शेयर हमने खरीदे, इसका मतलब है कि वो जो काम कर रहा है, उसमें मैंने उतना कंट्रीब्यूशन दिया है अपने पैसे का। तो वो अपने पैसे से नहीं चला रहे हैं, वो हमारे और आपके पैसे से चला रहे हैं। तो उसमें क्या है कि और हम सब उस कंपनी के हम सब शेयर होल्डर हैं, हिस्सेदार हैं, तकनीकी रूप से। तो ये सरकार ये कह रही है कि जब उद्योगपति लोग अपनी कंपनी चला सकते हैं, तो कृषक भी अपनी कंपनी बनाएँ और चलाएँ। तो क क तो सरकार ने कहा कि जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनको सबको इकट्ठा होके खेती करनी चाहिए और उनको अपनी एक कंपनी बनानी चाहिए। और कंपनी से क्या होगा कि जो कृषि होगी, वो उस कृषि व्यापार में बदल जाएगी। मतलब हम खाली ट्रेडिशनल खेती नहीं करेंगे, हम कृषि को व्यापार की तरह करेंगे और व्यापार की तरह करेंगे तो हमारा ज़्यादा लाभ होगा। ज़्यादा लाभ होगा, कंपनी लाभ कमाएगी तो कंपनी उस लाभ को जो उसके सदस्य हैं उसमें बाँटेगी। सभी लोग धीरे-धीरे धनी होना शुरू हो जाएँगे। तो ये भारत सरकार की योजना है। इसको आप अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आज ही पढ़िए इसको। आप सब लोगों के पास जिनके पास स्मार्टफ़ोन है, गूगल करिए, गूगल पे लिखिए एफपीओ और जैसे ही एफपीओ लिखेंगे तो वो तमाम सारी साइट्स खोल देते हैं। उस पे जाइए और एफपीओ के बारे में पढ़िए और लोगों को भी खुद भी सीखिए और लोगों को भी सिखाइए। जिससे कि गाँव के लोगों को गाँव में ही अब चूँकि एक कंपनी गाँव में ही बन जाएगी, तो जब कंपनी बनेगी तो कंपनी का दफ्तर खुलेगा, कंपनी व्यापार करेगी, तो जब दफ्तर खुलेगा तो वहाँ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो गाँव में ही गाँव के लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। पहले छोटे स्तर पर शुरू होगा और जब कंपनी बड़ी हो जाएगी, बड़ा क काम-धंधा करने लगेगी, तो बड़े स्तर पर मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो और लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह से और रोज़गार मिलेगा तो फिर आमदनी बढ़ेगी, जीवन अच्छा होगा। यही तो हमारा सपना है कि हमको गाँव में भी जो लोग रह रहे हैं, उनको भी एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार है और उस अधिकार से वो अभी तक वंचित हैं। तो अच्छा जीवन जिएँ इसके लिए ज़रूरी है कि गाँव की पूरी शक्ल बदलनी चाहिए, पूरी सूरत बदलनी चाहिए और गब गाँव को अच्छा होना चाहिए। तो ये मॉडल गाँव के बारे में मैंने आपको रूपरेखा बताई। इसके बारे में अब तो बहुत बड़े स्तर पर चर्चा होती है इसकी। अ, उत्तर प्रदेश में तो बहुत काम हो रहा है और दूसरे करीब 20 प्रदेशों में इस पर काम हो रहा है और हम लोग लगातार गाँव के लोगों से जुड़ रहे हैं, तो उनको उनसे जुड़ने के लिए हम लोगों ने हम आपके यहाँ शायद सरपंच कहलाते हैं, हमारे यहाँ प्रधान कहलाते हैं, तो हम प्रधानों से मिल रहे हैं। हम एफपीओ वालों के मेंबर से मिल रहे हैं, एफपीओज़ के, महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। गाँव में जो भारत सरकार ने अब अ नो कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले हैं, उनको जो बच्चे जो नौजवान चला रहे हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। इसी तरह आप लोग सब जवान लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, नेहरू युवा केंद्र के बारे में आप सब लोगों ने सुन रखा होगा। तो नेहरू युवा केंद्र जो भारत सरकार की योजना है, उनका चलाया हुआ संस्थान है। तो नेहरू युवा केंद्र के जो नौजवान हैं, उनसे हम लोग रोज़ चर्चा करते हैं। अलग-अलग जिलों के लोगों से हम ऐसे ही वर्चुअल मीटिंग, वेबिनार करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक-एक जिले के नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सबको हम यही बताते हैं, जो आपको बता रहे हैं, कि आप अपने जो आदमी का जीवन है, उसमें 20 से 40 साल का जो जीवन है, आपकी उम्र 20 से और 40 है, यही वो उम्र है जहाँ आप मरुस्थल में से पानी निकाल सकते हैं। आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर ताकत है, स्टैमिना है, आपको स्किल है, तो का काम करने की भावना है। तो यही वो समय है कि आप अपना समय खराब ना करके
किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाइए, अपने गांव के उत्थान में लगाइए और गांव को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कीजिए। ये बहुत अच्छा समय है क्योंकि समय तो निकलता जाता है। हर एक साल आपकी उम्र को बढ़ाता ही जाता है। किसी की भी उम्र को, जैसे हम लोग हैं तो आपकी तरह हम भी जवान थे। अब हम नौकरी पूरी कर ली, नौकरी के बाद रिटायर हो गए हैं। अब हमसे कोई कहे कि नहीं आप कोई नया काम शुरू कर दीजिए, आप उतनी मेहनत करिए जितना कोई युवा कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो वो जो समय है वो 20 से 40 साल का, उस समय में आप हैं। इस समय आप अपने बारे में मनन कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए कि जो आपका सवाल है, उसका जवाब खोजने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। कि मॉडल गाँव में हमसे जुड़िए और हमसे पूछिए कि सर हम हमारी ये एजुकेशन है, हमारी ये क्वालिफ़िकेशन है, हम क्या करें? गाँव में ही हम रहना चाहते हैं, तो गाँव में हम कैसे नया काम शुरू करें? गाँव में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं? हमसे अभी तो ये 15-20 मिनट की आधे घंटे की बैठक है। इसके बाद आप फ़ोन करके ही बात कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए हमने ये 5-6 साधन बता दिए। हमारी एक वेबसाइट है, उस पे आप जाइए, उसके माध्यम से जुड़िए, फ़ोन नंबर है, उसके माध्यम से जुड़िए। गाँव का घोषणा पत्र आप खुद बनाइए और दूसरे लोगों से बनवाइए। जैसे ही आप बनाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली मॉडल गाँव से जुड़ जाते हैं। और इसी तरह मॉडल गाँव की फेसबुक अकाउंट भी है और इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। इन सब पे अगर आप लोग उन सोशल मीडिया पे हैं तो, नहीं तो हमारी वेबसाइट, हमारा ईमेल और हमारा फ़ोन नंबर, और ये इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमसे जुड़िए और आप कुछ काम करना शुरू कीजिए। तो ये मॉडल गाँव के बारे में था, मैंने इसके लाभ भी बता दिए। और मॉडल गाँव बनाना शुरू करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यही करना है, पहले मॉडल गाँव के बारे में पढ़ लीजिए साइट पे जाके, और उसके बाद ये विलेज मैनिफेस्टो को बना लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इससे लोगों को शेयर कीजिए, इस पे बातचीत करनी शुरू करिए। आपको ऑटोमेटिकली खुद ही रास्ता आप बना लेंगे अपना। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि मॉडल गाँव क्या है और कैसे बनाया जा सकता है। इतना आप करेंगे तो आपका रास्ता खुद ब खुद बनने लगेगा, बन जाएगा और आप उस दिशा में चल पड़ेंगे। तो ये था मॉडल गाँव के बारे में, और जो कुछ भी चीज़ें हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। जो अब बाकी हमारी ये हैं स्लाइड्स। तो ये मॉडल गाँव के बारे में था और अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और नहीं तो आप इस मीटिंग के बाद टाइम खराब नहीं करें। आप लोग ऐसे ही बैठे रहें और जो हमने कहा है कि हमारी वेबसाइट पे जाके उसको लोड कीजिए और आधा घंटा आप आपस में बैठ के इस पे चर्चा करने के लिए खुद को समय दीजिए। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अब कुलवंत, हेलो। सर। जी सर। अगर किसी का कोई सवाल हो, और सौरभ लाल जी आ गए हैं क्या? नहीं, हीरालाल सर जुड़ चुके हैं। मैं तो अगर हीरालाल जी, अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर हीरालाल जी हैं, जो खुद आईएएस ऑफिसर हैं और जिनके बारे में मैं कह रहा था कि वो बांदा के कलेक्टर थे। वहीं से हमको ये प्रेरणा मिली इसको शुरुआत करने की। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर वो जुड़े हुए हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी 2 शब्द आपसे कहें, और उसके बाद आप लोग के पास कोई सवाल आपके ज़हन में आ रहा हो जो आप पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो, हीरालाल सर जुड़े हुए हों तो थोड़ा बात करवा दो। कुलवंत सर। जी सर। कुलवंत, एक चीज बताओ, इसको लीड कौन कर रहा है? उधर से कौन है लीडर उधर का? उधर से सर मुनीश कुमार जी कर रहे हैं। हाँ, मुनीश जी, जरा आप बताइए आप क्या चाहते हैं। और अभी हमारे जो मॉडल गांव के हेड हैं उन्होंने पूरी बात आपको बताई। मुनीश जी बताइए। जी सर। हाँ सर, हम अपने गांव के लिए जो मेरी युवा टीम बनी है, जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं सारे युवा साथी, हाँ, ये सब 18 to 20 ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है। और सारे आर्मी बॉय हैं टोटल, जो भी शाम को और सुबह अपनी आर्मी की तैयारी करते हैं। टोटल बंदो जितने भी साथी जुड़े हैं, हाँ। इनके पास में ना ग्राउंड है गांव में, ना कुछ भी है। तो इन सब के साथ जुड़ करके हम अपने गांव में ग्राउंड बनाने की तैयारी, गांव को कैसे अपने गांव में जैसे साफ सफाई की तैयारियां, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं।
और जो अब मैं मनीष कुमार, मैंने मेडिकल से नर्सिंग किया है, राजनीति से पीजी और नेट करने के बाद मैं फिलहाल 2023 राजस्थान से तिजारा विधानसभा से विधायक की तैयारी में लगा हूँ। ठीक है, हाँ, कोई और- बात और नहीं, ठीक है, हाँ। जो सारे युवा साथी हैं, जितने भी युवा साथी हैं, इन्होंने मुझसे कहा था घर आकर के कि भैया हमारे पास ग्राउंड नहीं है, गांव में ये सुविधाएं नहीं है, हम सड़क पे सारा काम, रेस करना सड़क पे करते हैं, एक्सरसाइज करना सड़क पे करते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उसी के साथ इन युवाओं से मुझे भी प्रेरणा मिली कि चलो गांव में कुछ नया किया जाए, अलग किया जाए। फिर आपका ये कॉन्सेप्ट मिल गया मॉडल गांव वाला, फिर हम आपके साथ भी जुड़े। मेरे को चल सर से कुछ मिल जाएगा अच्छी चीजें, तो इन युवाओं में भी एक नया अलग सा जोश आएगा, आपके साथ मैं भी आगे बढ़ता रहूंगा। नहीं, लेकिन आप एक गांव में काम कर रहे हो या कई गांव में काम कर रहे हो? सर शुरुआत हमने अपने गांव से की है, जलालपुर से। इसके बाद हम आगे आगे जाने, मेरी तिजारा विधानसभा में 191 गांव है 191 91 सरपंच है। जी। नहीं, एक पंचायत में एक गांव में, यानी कि पांच गांव में एक पंचायत वो सरपंच होता है। हाँ हाँ, तो तो टोटल जैसे सरपंच कितने हैं? सर सरपंच हैं 23 प्लस। 23 प्लस सरपंच है। तो मैं तो ये कहूंगा, देखिए, कोई जी काम करने के लिए पहले उसको समझना चाहिए कि वो है क्या। हम लोग जो ये मॉडल गांव का काम कर रहे हैं, मैंने देखा कि लोग जो है कुछ पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। वो चाहते हैं ना कि उन्हें कोई घुट्टी पिला दे, वो अमर हो जाए। मतलब वो जी चाहते हैं कि वो उनके मुंह में कोई घुट्टी डाल दे, मॉडल गांव डाल दे और मॉडल गांव तैयार हो जाए। मॉडल गांव तो ऐसे बनेगा नहीं। तो सबसे पहले आपको मॉडल गांव को अपने पूरी टीम को पढ़ाना चाहिए, समझना चाहिए कि मॉडल गांव का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं और कैसे माहौल बनता है। तो आपको करना क्या चाहिए, अगर आपका लक्ष्य एक विधानसभा है तो आप सारे सरपंच आपके टच में हैं, उनका फोन नंबर वगैरह है कि नहीं है? जी सर, समथिंग सभी के मेरे पास में है। और मेरे गांव से सबसे अच्छी चीज क्या है, मेरे गांव से मात्र 22 ईयर का सरपंच मेरा जूनियर साथी है। ठीक है, तो आपका ये सरपंच कौन है आपका? दिखाइए जरा, उससे कहिए बात करें, कहाँ है? सर अभी वो ऑन ड्राइव हैं, कहीं गए हुए हैं, फिलहाल उनसे बात हुई, शाम को लौटेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं समझ गया। मतलब तो आपके गांव में केवल ये 13 लोग मैं देख रहा हूँ जुड़े, उसमें 3-4 लोग तो हम ही लोग हैं, कुल 10 लोग आप जुड़े हैं मोटा सर मोटा। 13 लोग नहीं, एक जगह 5 बंदे बैठे हुए हैं, एक मोबाइल पे 5 हैं। अच्छा, एक मोबाइल पे 5 बैठे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को सबसे पहले मॉडल गांव की साइट कई बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। आप अपना क्वेश्चन जो आप जैसे मान लीजिए समझ रहे हैं और समझने में कोई, तो सबसे पहले आपके गांव की आबादी कितनी है? सर 1700 यानी कि 1700 वोटिंग है मेरे गांव की, और 350 प्लस घर हैं। ठीक है, और कितने मोबाइल होंगे आपके ये 1700 में? सर आप लगा सकते हो 500-700 मोबाइल तो मिल ही जाएंगे, 700 प्लस। ठीक है, तो जो 700 मोबाइल है उनका घूम घूम के आप लोगों को विलेज मैनिफेस्टो बनवाना चाहिए, उनका फोटो वाला। और विलेज मैनिफेस्टो पे जन जागरण, सफाई, दवाई, कमाई, वो मुद्दे क्या है, पहले एक माहौल बनाने की जरूरत है। क्या मैदान, पहले खेल का मैदान या कोई काम करने की जरूरत नहीं है। पहले आदमी के सोच में गांव पैदा करिए, समझ गए कि नहीं? जी तो पहले जितने भी लोगों के पास है, पहले लोगों को पता तो चले कि मॉडल गांव होता क्या है, मॉडल गांव के विकास के मुद्दे क्या हैं। और फिर उस पर अगला स्टेप बताया उन्होंने कि एक हर मुद्दे का एक प्रभारी बना दो और वो गांव में समझाए। वो क्या समझाएगा, एक पन्ना पे हम लोगों ने लिख के दिया है। जैसे मान लीजिए जो सफाई वाला आदमी है वो आपके 1700 लोगों से मिलेगा प्रभारी, और कहेगा भाई देखिए, आपको ना घर में गंदगी करनी है और ना बाहर गंदगी करनी है। तो जब गंदगी करेगा ही नहीं तो सफाई अपने आप रहेगी। देख लिया, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, देख लिया, मैंने, बैठे हैं पर सुन रहे हैं लोग, और आपके ये नौजवान लोग हैं, देख लिया, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको पहले एक माहौल बनाने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं,
सीधा जाकर के स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, हमें कुछ करना नहीं है। पहले लोगों के दिल दिमाग सोच में मॉडल गांव पैदा करना है। ठीक है जी। जैसे महात्मा गांधी जी ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो वो कहीं लड़ने उड़ने थोड़ी गए, सबके दिमाग में ये डाल दिया कि हाँ हमें आजादी चाहिए और सब लोग आजादी पाने के लिए काम करना शुरू कर दो। तो किसी ने चूड़ी दान दे दिया, तो किसी ने जो है अपने लड़के को कहा भाई तुम चले जाओ। जिसके पास जो भी था वो हर आदमी आजादी की लड़ाई में उनके महात्मा गांधी जी ने सबको तैयार किया और सब उसमें भाग लेने लगे। यही मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है कि हर आदमी पहले मॉडल गांव समझे है कि वो 25 मुद्दे क्या हैं, वो 25 मुद्दे पे काम कैसे होगा। तो इतना आप काम करिए तो धीरे धीरे माहौल बनेगा और समय लगेगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला पूरे इंडिया में, पूरे उत्तर प्रदेश में, विदेशों से भी हम लोगों की बात चल रही है और हम लोग इसको कर रहे हैं जी और सर। काफी अच्छा काम हो रहा है। सोच बदलो, सोच बदलो, गांव बदलो। क्या सोच बदलना है? सफाई का मुद्दा एक उदाहरण, ना घर में गंदगी करेंगे ना बाहर गंदगी करेंगे तो गांव साफ होगा कि नहीं होगा? समझ गया? अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताए। सर हमारे एक साथी आपके साथ एक साथी जुड़े हैं, विमल यादव जी, दिल्ली से। हाँ विमल बताओ। हाँ ये दिख रहे हैं विमल, बताओ विमल, विमल यादव, हाँ बताओ विमल। नमस्कार सर, विमल बोल रहा हूँ। हाँ बताओ। हाँ सर एक्चुअली ये जो टीम है अभी नई बनी है और जो युवा है, हम लोगों का ये प्लान है कि जो युवा है वो डायरेक्शनलेस है आज के टाइम में, वो दिशाहीन है, उसको पता नहीं कि क्या करना है। तो हमारा जो हम एक नेशनप्रेन्योर नाम से अपना एक कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, अभी चलाना स्टार्ट नहीं किया, केवल ये कॉन्सेप्ट है जो मेरे पीछे जो बैनर लगा हुआ है वो। तो हम क्या कर रहे हैं कि युवाओं को एक डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं और इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया। और मैं एक इस तरह का वेबिनार अटेंड कर चुका था पहले, मॉडल गांव का। अच्छा ठीक है। तो उसमें जब मैंने आपके इस विचार को देखा तो मुझे समझ में आया कि इससे तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। तो मैंने फिर मनीष को ये सजेस्ट किया कि मनीष इस कॉन्सेप्ट को पे आप चलो और जो युवा साथी हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करके और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाओ गाँव का। इससे गांव के जो युवा हैं उनको भी एक दिशा मिलेगी, गांव के जो लोग हैं उनको भी एक दिशा मिलेगी और आप लोग इसमें एज अ लीडर भूमिका निभाओ। जो युवा 20-22 बंदों की ये टीम है युवा, और ये युवा अगर लीड करते हैं इस प्रोजेक्ट को तो मुझे लगता है कि बहुत चेंज आ जाएगा इनकी पंचायत में। तो ये एक बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो ये एक अभी शुरुआत है सर, और हम इस पे आगे भी काम करते रहेंगे। इसका जो आपने जिस तरह से गाइड किया कि पहले मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा समझो, उसको वेबसाइट पे जाके उस पर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको स्टडी करो, तो वो स्टडी करेंगे हम और उसको स्टडी करके फिर जो भी क्वेरीज हमारी होंगी उन क्वेरीज को लेके हम आपके पास आएंगे और उस पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसका मार्गदर्शन लेंगे आप लोगों से। और इसी गांव के रहने वाले हो क्या? नहीं, मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ, सन 99 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, रहने वाला यूपी का हूँ मैं, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा तुम फिरोजाबाद के? हम फिरोजाबाद में रहे, सीडीओ रहे हैं। हाँ तो मैं फिरोजाबाद में सिरसागंज टाउन है एक, जानता हूँ। हाँ तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे पापा अध्यापक रहे हैं। ठीक है समझ गया। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और 11 साल मैंने जॉब किया है। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे कि लोगों का फायदा हो, लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ एक परिवर्तन लेके आ पाऊँ। तो अभी कहाँ है आप? अभी कहाँ है? अभी मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में है, ठीक है। तो आप मॉडल गांव से जुड़िए और देखिए आप कैसे इससे जुड़ के फायदा ले सकते हैं, क्योंकि आपने वही काम सोच लिया है जो हम लोग कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम
युवा जो खाली है उसके पास करने को कुछ नहीं है। हम उसको वही तो कह रहे हैं भैया, गांव में पढ़ना लिखना, नॉलेज ढूंढो, नॉलेज क्या। बिल्कुल अगर ये अब जहाँ ये बात हम कर रहे हैं, अगर ये मनीष अपने जिले में ही देखें तो इनके जिले में ही बहुत सारे गांव मॉडल गांव बने हुए हैं। अगर ये अभी ढूंढे गूगल पे तो अपने उस फिर यहाँ के 8-10 लड़के उस गांव में जाएं और देखें कि वो डेयरी चला के कैसे अरबपति हो गया। ये बच्चे जाएं, सीख के आए, अपने गांव में डेयरी लगाएं, भी इनका भी इनकम बढ़ जाएगा। फिर देख के आए मछली पालन कैसे वो धनी हो गया। तो अगर ये अपने जिले में ही अच्छी चीज को ढूंढें और जाके देख के आए, समझ के आए, सीख के आए, अपने गांव में लागू करें, अभी देखिए धीरे धीरे माहौल बनेगा। सबको जो है कोई डेयरी करने लगेगा, कोई बकरी पालन करेगा, कोई सब्जी में लग जाएगा, कोई किसी में, मतलब इस तरह से जिसकी जैसी रुचि होगी सबको एक पॉजिटिव दिशा मिल जाएगी और उस दिशा से वो जो है काम करने लगेंगे, धनी होने लगेंगे। और जब पैसा आता है तो दिमाग खुलता है। अभी क्या है, ये खाली है, खाली घर शैतान का है ना। तो आप मनीष जी को गाइड करिए। बिल्कुल, एक कदम हम और आगे जा रहे हैं कि आप जिस तरह से गाइड कर रहे हैं, हम उसमें क्या कर रहे हैं, युवाओं को पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हम थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग अपना खुद का डेवलपमेंट कीजिए। आपकी जो सोच है उसको पॉजिटिव कीजिए, आपके जो थॉट हैं उनमें क्वालिटी लेके आइए, आप अपने आप को फिजिकली भी फिट रखिए, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, अनुशासन लेके आइए। तो इस तरह की चीज़ें हम चाहते हैं कि युवाओं के युवा करें, अपने सेल्फ डेवलपमेंट करें अपना। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जब सेल्फ डेवलपमेंट करके एज अ लीडर अपने आप को लेके जाएंगे आगे, तो सारे काम कर सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। सेल्फ डेवलपमेंट, नॉलेज इज पावर। और नॉलेज में चाहे किताब से नॉलेज लो, चाहे कोई अच्छा काम कर रहा है वहां जाकर के देख के नॉलेज लो, चाहे किसी के कहानी सुन के नॉलेज लो। अच्छी चीज जाओ, पता करो, सीखो, लागू करो। और एक सपना देखो कि हमें आगे जाना है। अगर किसी को धनी होना है तो उसे सपना पहले देखना पड़ेगा कि हमें धनी होना है। और अगर हम धनी नहीं होंगे तो परेशान रहेंगे। जब वो धनी होने के लिए परेशान हो जाएगा तो वो धनी हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। पहले वो परेशानी पैदा करो अपने लाइफ में। जो पाना चाहते हो उससे परेशान होने की जरूरत है। जब आप परेशान हो जाओगे तो उसका समाधान ढूंढोगे तो वो चीज आपको मिल जाएगी, परेशानी खत्म। अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप चूंकि मॉडल गांव से जुड़े हो और मॉडल गांव की पूरी साइट आप भी पढ़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। और आपके फिरोजाबाद में एक प्रदीप इंजीनियर है, वो भी ऐसे नौकरी छोड़ करके आ गया है और वो हमारे मॉडल गांव से जुड़ के अपने गांव को मॉडल गांव बना रहा। प्रदीप नाम है। अभी प्रधान जीत गया है, वो भी इंजीनियर है और अपने गांव में वो अच्छा काम कर रहा है। हम लोग गाइड भी कर रहे हैं उसको। मॉडल गांव पानी की शायद व्यवस्था की है उन्होंने अपने गांव में। हाँ, उसका पेपर ऊपर में भी छपा हुआ है काफी। ठीक कह रहे, वही वाला गांव है, प्रदीप नाम है शायद। तो आप जो है ये अच्छा आपने काम किया कि आपने इनको, मनीष को बताया। इसी तरह से आपके जो भी टच में है युवा, उनको बताइए कि अब उनको डायरेक्शन, दिशाहीन रहने की जरूरत नहीं है। उनको दिशा देने के लिए मॉडल गांव आ गया है। उनको दिशा मिलेगी जिससे कि उनकी दशा बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी पे ही हमारा फोकस है और मेरा जीवन का लक्ष्य भी यही है अब कि मुझे जो युवा हैं उनकी मदद करनी है और उनको आगे बढ़ाना है। तो यही मेरा लाइफ का पर्पस है। हाँ मनीष जी, ठीक है, बात हो गई विमल जी से। हाँ मनीष बताओ। चलिए, तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो अब तो कहानी हो ही गई है। जी सर, बाकी युवा साथियों का कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी अभी ये सब ज्यादा 10th-12th वाले हैं, सब आर्मी बॉय हैं, सबको एक फोकस है, सबको आर्मी में जाना है। अच्छा ठीक। अच्छी बात है। एक कम से कम एक ड्रीम तो है ना सबके पास। जीवन में एक सपना होना बहुत जरूरी है। तो ड्रीम है तो बहुत अच्छी बात। तो चलिए सर, तो फिर आज हम यही क्लोज करें। वो ड्रीम है, एक तो ड्रीम हो गया कि आर्मी में जाना है, वो ड्रीम है। दूसरा ड्रीम ये भी होना चाहिए कि हमारा गांव एक आदर्श गांव बने। यस, एक अपने लिए और एक सोसाइटी के लिए, 2 ड्रीम्स आदमी के पास होने चाहिए। बिल्कुल, वो हो गया आर्मी के लिए। चलो ठीक है, देश के लिए सेवा करना चाहते हो आप,
और आप अपनी आजीविका भी चलाना चाहते हो उसके साथ साथ, लेकिन हम अपने गांव को एक आदर्श मॉडल कैसे बना के लेके जाएं आगे, तो उसके लिए भी एक ड्रीम सेट करना चाहिए कि सोसाइटी में कैसे परिवर्तन आए, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसकी कोई इनकम नहीं है उसको इनकम कैसे करा सकते हैं। यस, तो इन चीज़ों पे भी हमें और जो युवा साथी हैं उन सबको ध्यान देना चाहिए कि उस पर भी काम करें। तो ठीक है विमल यादव, आप जो है एक मतलब आप मॉडल गांव, मैं तो कहूंगा आप खुद मॉडल गांव, क्योंकि आप सुने हो मॉडल गांव को थोड़ा माइन्यूटली पढ़ो और मॉडल गांव के प्रचारक बनो। जैसे आपकी भूमिका जो मैं अभी देख रहा हूं कि आप मॉडल गांव आपको पता लगा तो आपने मनीष को बताया, तो बेसिकली यू आर स्प्रेडिंग अ गुड आइडिया टू इनरिच द विलेजर्स। मतलब आपको एक अच्छा बात पता लगी, आपने उसको मनीष से चिपका दिया, भाई देखो एक अच्छी चीज है, तुम्हारे लायक है और तुम इस पर इसको समझ के काम करो। तो लाइक वाइज यू हैव ए गुड रोल टू प्ले इन मॉडल गांव। मॉडल गांव के इस तरह के और भी जो लोग हैं, आप अपने सोशल मीडिया में मॉडल गांव को, मैं आज आपको सुबह बताऊं कि आज सुबह जब मैं उठा तो एक ये आदमी है, वो ट्राइबल एरिया में काम करता है, उसने प्रिंट पे जो हमारी न्यूज निकली थी उसको उसने गुजराती में ट्रांसलेट करके और पूरे गुजरात में फैला दिया। जब मैंने सुबह देखा, हमने कहा अरे, तो मैंने फिर उससे बात की तो कह रहा सर हम कई 8 साल से कई पहाड़ियों में काम कर रहे हैं, पहाड़ी जिलों आदिवासियों में, और आपके प्रिंट का जो आर्टिकल छपी थी उसको मैंने गुजराती में ट्रांसलेट करके ये, और वेडनेसडे को हम लोग वेबिनार करते हैं, हम बात करेंगे, वो आपसे कहेंगे कि आप एक दिन बोलिए। तो ऐसा नहीं है, जैसे वहाँ वो जो है परमार जी है, वो परमार जी ने उसको गुजराती में ट्रांसलेट किया 3 पेज को, और उसको पूरे गुजरात, चूंकि उसका गांव से लगाव है, गांव पे जो काम हम कर रहे हैं वही काम वो कर रहा है, तो उसे लगा कि हमें एक साथी मिल गया। ठीक है ना? बिल्कुल। तो इसी तरह से आप भी, आपका जो सपना है कि युवाओं को रोजगार देना, रोजगार परक बनाना, उनके जीवन में खुशहाली लाना, धनी करना, वही हमारा भी पर्पज है, और वो आएगा ऐसे जब उनको हम लोग दिशा देंगे। तो मॉडल गांव ज्ञान का एक पुड़िया है, इस मॉडल गांव रूपी ज्ञान के पुड़िया को खाइए, वो आपको ताकत देगा, और उस ताकत से आप अपने आप को मजबूत बनाइए, धनी बनाइए, और पूरे देश की सेवा करिए, अपने गांव की सेवा करिए। ये है सिंपल। बिल्कुल सर, तो ठीक इसके है, लिए हम ओके, काम थैंक यू। करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करिए काम, ओके सर, थैंक यू। तो हाँ, अब हम मैं- लोग आज के लिए यही क्लोज करेंगे। विमल जी और मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके साथ जितने भी लोग जुड़े थे उन सभी को थैंक्स। और हम उम्मीद करेंगे कि सभी आज से ही मॉडल गांव के इस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू कर देंगे और एक सपना पालना शुरू करेंगे कि हम भी अपने गांव को अच्छा गांव बनाएंगे। तो भविष्य में हम लोग पुनः मिलेंगे इस उम्मीद के साथ। आज की इस बैठक को हम लोग यही समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार शेयर करके हम सब लोगों को गाइड किया, और आपके साथ हम जुड़ के रहेंगे और अच्छे से इस चीज़ को करेंगे, और जहाँ पे आवश्यकता होगी हम आपसे संपर्क करेंगे। मोस्ट वेलकम। आप विमल जी मॉडल गांव से जुड़ जाइए, मोबाइल नंबर है, सब कुछ है, पढ़ा आपने नहीं पढ़ा साइट पे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैंने पढ़ा है, और मैंने मैनिफेस्टो डाउनलोड भी कर लिया अपने लिए। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। वो मैंने तो वो मैंने किया। आप अच्छा काम करिए, आपको मतलब पूरा हम लोग पूरा सहयोग देंगे, आप अच्छा काम कर रहे हो, वी आर विथ यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। स्कूल में